औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 11th स्टैंडर्ड का एक और टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहे हैं। आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। टॉपिक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये बहुत ही अहम मुद्दा है कि हम एजुकेशन में साइकोलॉजी का प्रयोग किस तरह करते हैं, इसका एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, इट सिंपली मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन। एजुकेशन में साइकोलॉजी का प्रयोग और किस तरह हम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन में साइकोलॉजी का। तो अब हम आपको बताएंगे कि साइकोलॉजी किसको कहते हैं। साइकोलॉजी ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। तो साइकोलॉजी इट मीन्स द स्टडी ऑफ माइंड एंड सोल। ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो बिहेवियर की बात करेंगे। स्टडी हम मुताला करते हैं माइंड एंड सोल। ये माइंड एंड सोल जो है, दोनों जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है। इनकी स्टडी करना, इनके बारे में जानना, इसी को तो साइकोलॉजी कहते हैं। तो ओवरऑल फिर बिहेवियर बन जाता है। इन दोनों के चलन से, इन दोनों की एक्टिविटी से इंसान का बिहेवियर जो है वो सामने आ जाता है। इंसान का चालो चलन जो है वो सामने आ जाता है। तो और एक चीज हम कहेंगे यहां पर कि साइकोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ सब्जेक्टिविटी। ये सब्जेक्टिविटी की स्टडी है। तो सब्जेक्टिविटी किसको कहते हैं? इट्स कॉल्ड कॉन्शियस और इनर वॉइस। जो इंसान का ज़मीर है, जो इंसान की इनर वॉइस है, इसी को तो सब्जेक्टिविटी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ सब्जेक्टिविटी जो है उसी को तो साइकोलॉजी कहते हैं। जो अंदर का सॉफ्टवेयर है इंसान का, सब्जेक्टिविटी जिसको कहते हैं, जिसको उर्दू में बातिन भी कहते हैं, उसी की स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। और एक चीज, साइकोलॉजी का अब काम क्या है? टू सेटिस्फाई, इंस्पायर, इनकरेज, कंसोल, positive reinforcement, and also soothes one's emotions and sentiments. तो साइकोलॉजी जो है, इसमें क्या किया जाता है? एक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? सेटिस्फाई, मुतमईन करता है। सेटिस्फाई, मुतमईन करता है। इंस्पायर, एक रूह सा फेंक देता है इंसान के अंदर, एक बच्चे के अंदर। इनकरेज, उसको हिम्मत दी जाती है। कंसोल, उसको तसल्ली दी जाती है। एंड ऑल्सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है ये साइकोलॉजी में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव में हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट को कहते हैं, सजा को कहते हैं, जो हम किसी वक्त बच्चे को देते हैं। लेकिन ये कॉर्पोरल पनिशमेंट का मसला नहीं है, ये किसी और फिजिकल टॉर्चर का मसला नहीं है। तो लेकिन पॉजिटिवली अगर हम बिल्कुल भींगी आंख से बच्ची की तरफ देखेंगे
या तिरछी आंख की तरफ का इस्तेमाल करेंगे, या बड़ी अपने जिस्म अपने चेहरे को थोड़ा फ्यूरियस बनाएंगे, वो भी नेगेटिव रेनफोर्समेंट का काम करता है। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में आता है कि बच्चे को हम मार्क्स दे देंगे कि बच्चे ने असाइनमेंट किया है, इसके हम मार्क्स दे देंगे, ठीक। दूसरा ये उसको अवार्ड दे देंगे। तीसरा ये क्लास में उसकी चीयर अप हो जाए, या हम अपलॉड भी कहते हैं उसको। ये मार्क्स अवार्ड चीयर उसको करेंगे और अपलॉड और उसको शाबाशी भी देंगे। ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में आता है और साइकोलॉजी में बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैंने आपसे पहले ही बहुत बार कहा है और आपसे शेयर किया है कि लिटरेसी में रीडिंग राइटिंग जो है या अरिथमेटिक, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है बच्चे को, तो उसको एक हिम्मत सी दी जाती है कि बच्चा आप घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको इतने मार्क्स दे दूंगा, आपको ये अवार्ड दे दूंगा। तो बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता रेल हो जाता है, अगर यानी कि वो सीधे रास्ते पर आ जाता है। तो और एक चीज काम करती है साइकोलॉजी, सूद्स वन्स इमोशंस यानी सेंटिमेंट्स। जो साइकोलॉजी का काम है वो एक इंसान के जो उसके जज्बात और एहसास जो है इनको सूद, उनको तस्कीन दी जाती है, उनको तसल्ली दी जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि साइकोलॉजी में एक और टर्म इस्तेमाल होती है कि कभी हमें क्या करना पड़ता है, कि किसी भी सूरत में, चाहे किसी भी सूरत में, अगर कोई बच्चा जो है स्कूल में अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो, डिसलेक्सिया हो, डिसग्राफिया हो, डिसकैल्कुलिया हो, या और कोई प्रॉब्लम हो, मेंटल कोई इलनेस हो या कोई डिफॉर्मिटी हो, तो उसको एक तसल्ली दी जाती है बच्चे को जब तक न वो ठीक हो जाए। अब उसको हम साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है, लेकिन तब तक हम उसको तसल्ली देते हैं कि बच्चा घबराने की कोई बात नहीं है, उसके वालिदैन को भी देते हैं। एक किस्म का वो जो हार्ट को हम बिफूल भी करते हैं कभी कभी, यानी कि झूठी तसल्ली भी देते हैं हार्ट को कहीं कहीं पर। तो साइकोलॉजी में ये भी अच्छा काम करता है। लेकिन और एक चीज साइकोलॉजी में क्या होता है, टू विन one's emotions and feelings। इसमें हम क्या करते हैं कि साइकोलॉजी में एक इंसान की जो एहसासात हैं और जो उसके जज्बात जो है उनको विन किया जाता है, उनको जीता जाता है, तभी साइकोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है। तो और एक चीज अब हम कहेंगे कि एजुकेशनल फिलॉसफी साइकोलॉजी किसको कहते हैं, कि हम एजुकेशन में साइकोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह करेंगे। तो हम एजुकेशन को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि एजुकेशन जो है इट इज द वैक्सीनेशन फॉर सब्जेक्टिविटी। जो एजुकेशन है ये एक वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन आपको पता ही है, वैक्सीन जो है ये एक आम इंजेक्शन नहीं होता है, ये इम्यून सिस्टम जो जिस्म का है वो बहुत ही स्ट्रांग बना देता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। तो एजुकेशन जो है अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, सब्जेक्टिविटी जिसको कहते हैं, जिसको हम बातिन कहते हैं, उसी बातिन को वैक्सीनेट करता है, उसको सोशली, मॉरली, स्पिरिचुअली, लैंग्विस्टिकली, हर एक लिहाज से, जिसको हम हार्मोनियस डेवलपमेंट कहते हैं, उस इम्यूनिटी को बिल्कुल स्ट्रेंथन करता है, उसको बूस्ट करता है, उसको मजबूत बना देता है। तो एजुकेशन इज द वैक्सीनेशन फॉर सब्जेक्टिविटी। और एक चीज है, जब सब्जेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, जब इंसान का बातिन अच्छा हो जाता है, तो ऑब्जेक्टिविटी जो है, जिसको हम जाहिर कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जब एक इंसान बीमार होता है, जब एक इंसान लागर होता है, जब इंसान को किसी मतलब जनरल वीकनेस हो जाती है, तो जब हम उसको दवाई देते हैं, तो दवाई
کے ساتھ ساتھ جو اس کا ظاہری جسم جو ہے پھر توانا بھی دکھائی دیتا ہے, تندرستی بھی دکھائی دیتا ہے, اور ضدی الرٹ بھی دکھائی دیتا ہے. تو اسی طرح ایجوکیشن جو ہے ویکسینیشن کا کام کرتا ہے, ایک ویکسین کا کام کرتا ہے سبجیکٹیوٹی انسان کے باطن پہ. تو اور ایک چیز یہاں پر میں کہتا چلوں کہ ایک ٹیچر کو ایک سائیکالوجسٹ کا کام کرنا پڑتا ہے, ایک نباز کا کام کرنا پڑتا ہے, ایک ماہر نفسیات کا کام کرنا پڑتا ہے, ایک حساس شخص کا کام کرنا پڑتا ہے کہ اس کو دیکھنا کیا ہے, اس کو کلاس میں ضرور یہ کرنا ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کا بیہیویئر کیسا ہے, اس کا بیہیویئر کیسا ہے, اس کے ایموشنز کو دیکھنا ہے, اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھنا ہے, اس کی ایڈجسٹمنٹ کو دیکھنا ہے, اس کی مال ایڈجسٹمنٹ کو بھی پرکھنا ہے, اس کی کوئی ڈومیسٹک پرابلم اگر ہو اس کو بھی پرکھنا ہے, اور اگر کوئی سوشل پرابلم ہو اس کو بھی پرکھنا ہے. ایک استاد کو یہ دیکھنا ہے پہلے کلاس میں, جب ایک ٹیچر کلاس میں انٹر ہو جائے تو اس کو پہلے دیکھنا ہے یا فزیکل ویل بینگ کہ یہ بچہ اس میں کوئی ڈیفارمیٹی تو نہیں ہے, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, یہ فزیکلی فٹ ہے, یہ مینٹلی فٹ ہے, یہ استاد کو دیکھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک استاد کو ایک سائیکالوجسٹ کا کام کرنا پڑتا ہے, ایک ماہر نفسیات کا کام کرنا پڑتا ہے. پھر جب اس میں کوئی پرابلم ہو, چاہے وہ ڈومیسٹک پرابلم ہو, چاہے وہ سوشل پرابلم ہو, چاہے کوئی اور پرابلم ہو, تو ایک استاد جو ہے پھر بچے کو گائیڈ کرتا ہے, اس کو کاؤنسلنگ کرتا ہے, اس کی موٹیویشن کرتا ہے, اس کو ایک رینفورسمنٹ دیتا ہے, اس کی انسپائریشن کرتا ہے, اس کو انکریجمنٹ دیتا ہے. تو یا ایک چیز ہوتا ہے کہ ریڈرسل آف دا ایشو, ریڈرسل آف دا پرابلم, یا ایک ٹیچر خود بخود اس مسئلے کو حل کرتا ہے جو بچے میں ہو, یا with the cooperation, with the collaboration of the parents وہ مسئلہ حل کرتا ہے. تو یہ جو جس کو کہتے ہیں ہم سائیکالوجی میں, ایک سائیکالوجی جو ہے اس میں ایک مسئلے کا حل دیتا ہے ایک انسان, یہ پرماننٹلی بھی ہوتا ہے اور ایک ٹیمپرری بھی ہوتا ہے. اس میں ایک چیز ہوتا ہے کہ جھوٹی تسلی نہیں دینی چاہیے, ٹیمپرری ہو سکتی ہے, جھوٹی تو نہیں ہے. ایک بار میں نے لفظ استعمال کیا ہے, ہم جھوٹی تسلی دیتے ہیں تو آئی ریگریٹ, تو جھوٹی تسلی نہیں, تو ایک ٹیمپرری تسلی دینی پڑتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بچے کو کہیں گے کہ بچہ اب آؤ میرے ہاتھ میں ٹافی ہے یا میرے ہاتھ میں کچھ ہے, پھر وہ جب سامنے آ جاتا ہے تو اس میں وہاں پر کچھ نہیں ہوتا ہے, تو یہ ایک قسم کی چیٹنگ ہوتی ہے. یہ بھی ایک سائیکالوجی ہے کہ کوئی بچہ جو ہے روتا ہے, کرائی کرتا ہے, پھر ہم اس کو جھوٹی تسلی سی دیتے ہیں. یہ جھوٹی تسلی نہیں ہے, ایک ٹیمپرری حل دینا پڑتا ہے, کسی اور چیز سے بہلایا جاتا ہے اس کو. تو یہ بھی ایک سائیکالوجی کا کام کرتا ہے. تو جھوٹی تسلی نہیں دینی پڑتی ہے, یا پرماننٹ یا ٹیمپرری. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ خوش رہو, خوشحال.